हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे 12 और लेक्चर 12 में हम पहला टॉपिक हमारा है कि स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ आईटीआईज। आईटीआईज के अपग्रेडेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विद द असिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। और वो क्या क्या आई, क्या क्या चेंजेस आए, वो हम इस पार्ट में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमने स्कीम जो देखेंगे, अपग्रेडेशन ऑफ 400 गवर्नमेंट आईटीआईज। अपग्रेडेशन ऑफ 400 गवर्नमेंट आईटीआईज। ये आपका एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट था। एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट, दैट इज EAP, that is World Bank assisted vocational training improvement प्रोजेक्ट, जिसको हम VTIP भी बोलते हैं। अपग्रेडेशन ऑफ 400 गवर्नमेंट आईटीआईज, इसको हम एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो एड है एक्सटर्नली आई है, विद फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आई है। जो इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक। जिसने जो असिस्ट कर रहा है, इस प्रोग्राम का नाम इन्होंने रखा वोकेशनल ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम VTI। ये स्टार्ट आपका होता है आपका इन दिसंबर 2007 and closed in September 2018। मतलब 2018 तक ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है। तो दिसंबर 2007 में स्टार्ट होता है और क्लोज हो जाता है ये आपका 2018। इसमें अगर अमाउंट रिलीज की बात करें, 1812 करोड़ इतना अमाउंट रिलीज किया जाता है। ये कैसे कैसे काम करता है, टोटल कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होता है, वो देख लेते हैं। अंडर दिस प्रोजेक्ट 2 to 3.5 crore allocated to ITIs for upgradation depending on the industrial sector, identified by the ITI। The key institutional or reforms introduced under the project are constitution
of IMC at ITI level with a chairperson from इंडस्ट्री। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके में 2 से 3.5 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाते हैं आईटीआई को। अपग्रेडेशन डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्रियल सेक्टर आइडेंटिफाइड। तो कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर को वो आइडेंटिफाई, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उस पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करने हैं वो रुपीज़। और वो उसको किस तरीके से करेंगे, इसमें एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म देखने को मिला जो हम पहले भी देख चुके हैं, जो सीओई के टर्म्स पे भी था। सेंटर ऑफ एक्सलेंस इस्टेब्लिश कर रहे थे, आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने की बात कर रहे थे। उसमें भी हमने आईएमसी की बात की, ट्रिपल पी की बात की, यहाँ भी हमने आईएमसी की बात की। और आईएमसी इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट कमेटी, जिसका चेयरपर्सन इंडस्ट्री से आएगा, और वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या रिफॉर्म्स नीडेड हैं, क्या अपग्रेडेशन नीडेड है, किस इंडस्ट्रियल सेक्टर को टारगेट किया जाए, वो सारी पूरी कमेटी इस चीज़ को डिसाइड करेगी। तो ओवरऑल साइनिंग अथॉरिटी आपका आईटीआई का प्रिंसिपल होगा, बट द चेयरमैन विल कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्टिकुलर सीट्स इन पर्टिकुलर आईटीआई। वो ऐसा प्रस्ताव भेज सकता है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में इतनी सीट्स बढ़ाई जाएं, घटाई जाएं, क्या करें, और वो अपने लेवल पे एडमिशन करवाएगा। और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, उस पर ज़्यादा फोकस कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपका इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी, इसका इस पे इनको रोल इम्प्लीमेंट करने का रहा। तो ये 2007 में आई और 2018 तक ये चली। वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंस था इसमें, और वीटीपीआई के नाम से ये जानी गई, ये प्रोजेक्ट को जाना गया। एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट था। अमाउंट इतना जरूरत नहीं है जानने का, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी और इतने से इतने इसके लिए जाने जाते हैं। आगे इसमें सेकंड, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट स्कीम की बात करें, तो वो है आपका अपग्रेडेशन ऑफ 1396 गवर्नमेंट आईटीआईज थ्रू ट्रिपल पी। अब इसका नाम ट्रिपल पी कर दिया, काम पिछली बार भी ट्रिपल पी के थ्रू ही हो रहा था, मतलब मीन्स इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी उस चीज़ को मैनेज कर रही थी। यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। तो पहले 400 का टारगेट था और अब इस बार टारगेट बढ़ा दिया गया, 1396 कर दिया है। तो सबसे पहले आईएमसी और रजिस्टर्ड एज सोसाइटी constituted in each ITI and is headed by industry partner। पहला काम, जो आईएमसी रजिस्टर्ड सोसाइटी वो यहाँ भी कंस्टिट्यूट हुई, और ईच आईटीआई एंड हेडेड बाय इंडस्ट्री पार्टनर, चेयरमैन इसका इंडस्ट्री से आएगा। इसमें होगा क्या, इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 2.5 करोड़ रुपीज पर ITIs was released by central government directly to IMC society of the ITI।
इसमें क्या इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 2.5 करोड़ per ITI was released by central government directly to IMC Society of the ITI. आगे फाइनेंशियल एंड academic autonomy has been given to IMC society. The interest free loan is repayable by IMC with moratorium of 10 years and thereafter in equal annual installments over a period of 20 years. कहने का मतलब क्या है? अपग्रेडेशन ऑफ 1396 गवर्नमेंट आइडियाज थ्रू ट्रिपल पी का मतलब यहाँ पे आईएमसी से ही है, ऐसे कोई फंडिंग प्राइवेट से नहीं हो रही है. द ओनली थिंग इज दैट कि एक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी रजिस्टर की गई है सोसाइटी एज ए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, और वो ईच आईटीआई में है, और उसका जो हेड है चेयरपर्सन है वो इंडस्ट्री का है. हर एक आईटीआई को इंटरेस्ट फ्री लोन 2.5 करोड़ दिया जा रहा है और वो आईएमसी सोसाइटी के पास होगा. आईएमसी सोसाइटी उस पैसे को अपने अकॉर्डिंग, मतलब संस्थान में अपग्रेडेशन के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से खर्च कर सकती है, और एकेडमिक ऑटोनॉमी भी है, क्या सिलेबस रखना है, कब एग्जाम लेने हैं, इस तरह की एकेडमिक ऑटोनॉमी भी दी गई आईएमसी सोसाइटी. उस सिलेबस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं एज पर द देयर रिक्वायरमेंट. और इसका रिपेमेंट जो इंटरेस्ट फ्री लोन है उसका रिपेमेंट भी 10 साल के मोड़, जैसे अगर मान के चलो 2015 तक 2015 में 2.5 करोड़ मिलते हैं, तो 2015 से 2025 तक किसी को कोई पैसा नहीं देना, 10 साल तक का मोरेटोरियम ऑफ 10 ईयर्स. तो एग्जाम्पल से समझे कि 2015 को ITI X इसको जो है 2.5 करोड़ रुपया मिला, तो 2025 तक इसको पैसे कुछ नहीं देने, मोरेटोरियम है 10 साल का, और 2025 से फिर हर साल अगले 20 साल में मीन्स 2045 तक इंस्टॉलमेंट पे वो पैसे लौटाने हैं. कैसे लौटेंगे? ये वो तरीका है कि 2.5 करोड़ रुपए थे, उसमें से 75 लाख का एफडी किया गया और बचे हुए पैसे को उसके अपग्रेडेशन के लिए यूज किया. इसके एफडी के इंटरेस्ट के बाद वो जो पैसे आएंगे उनसे आप इसका पूरा 20 साल में पैसा रिटर्न करो. ये स्कीम्स डिफरेंट स्टेट्स में इंप्लीमेंट की गई. अगला जो अपग्रेडेशन और आईटीआईस के फील्ड में टॉपिक है, पॉइंट्स है, वो थर्ड पॉइंट अगर हम देखें क्या है इसमें, अपग्रेडेशन ऑफ
existing government ITIs into model ITI, upgradation of existing government ITIs into मॉडल ITI। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप रहा। इसमें कैसे कैसे किया गया, एन एग्जिस्टिंग ITI evolved as institution showcasing best practices, efficient and high quality training delivery, and sustainable and effective industry relationship by an existing ITI evolved as an institution showcasing the best practices। जो ऑलरेडी एक ITI है जो शोकेस कर रहा है बेस्ट प्रैक्टिसेस, एफिशिएंट एंड हाई क्वालिटी ट्रेनिंग डिलीवरी एंड सस्टेनेबल इफेक्टिव इंडस्ट्री रिलेशनशिप बाय। अब करता क्या है, क्या क्या उसने पॉइंट्स, सबसे पहले बिकमिंग ए डिमांड सेंटर, for local industries, for its expertise and best performance in training। अगला पॉइंट, साइनिंग flexible MOU with industry to conduct training program to meet specific skill requirement of the industry। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनिंग ऑफ unorganized sector workers, training of existing industrial workers, IMC society is to be formed for each ITI for its efficient functioning।
scheme was approved in December 2014 for a total cost of 300 crore with duration up to 31st March 2022. But now scheme extended up to 31st March 2024. Note, so far 35 ITIs identified as model ITIs in 29 states. यही एमपी की मैं बात करूं तो एमपी में आईटीआई भोपाल जो 2014-15 में एक मॉडल आईटीआई के रूप में चुना गया। तो ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है कि एमपी में जो कौन सा आईटीआई है जो मॉडल आईटीआई है, वो है आईटीआई भोपाल जो 2014-15 वाले सेशन में इसको चुना गया एज ए मॉडल। तो अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट आईटीआई इनटू मॉडल आईटीआई, इसमें क्या है कि एग्जिस्टिंग आईटीआई को हम ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शोकेस कर रहे हैं जिससे एफिशिएंट एंड हाई क्वालिटी ट्रेनिंग डिलीवरी हो रही है एंड सस्टेनेबल एंड इफेक्टिव इंडस्ट्री रिलेशनशिप सेट हो रहा है। वो किस कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहली बात वो है एक डिमांड सेंटर की तरह काम कर रहा है फॉर लोकल इंडस्ट्रीज फॉर इट्स एक्सपर्टाइज एंड बेस्ट परफॉर्मेंस इन ट्रेनिंग। वो जो बच्चे वहां से निकल के आ रहे हैं वो एक लोकल इंडस्ट्रीज के लिए एक डिमांड सेंटर की तरह काम कर रहे हैं जो, और ये करते क्या, फ्लेक्सिबल एमओयू साइन करते हैं इंडस्ट्रीज से जिससे कि इंडस्ट्रीज की प्रॉपर जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। ये ट्रेनिंग कराते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को, ये ट्रेनिंग कराते हैं एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स को, और ये आईएमसी सोसाइटी गठित की गई है हर एक आईटीआई में जो मॉडल आईटीआई है जो इससे एफिशिएंट फंक्शनिंग वो करवा सके। स्कीम के अप्रूव की अगर हम बात करें तो ये स्कीम 2014 में दिसंबर 2014 में अप्रूव होती है और इसमें 300 करोड़ का टोटल कॉस्ट की बात होती है। और कब तक चलने की बात होती है इसका, 31 मार्च 2022 तक। बट क्योंकि ये सही से कंप्लीट नहीं हो पाई तब तक तो 31 मार्च 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये स्कीम इतने इतने तक थी, इसे किस पर्टिकुलर डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो सो फार अभी हम देखें टोटल नंबर ऑफ मॉडल आईटीआई कितने, 35 आईटीआई इन 29 स्टेट्स, जिसमें आपका आईटीआई भोपाल हमारा एमपी का इकलौता एक ऐसा आईटीआई है जो एक 2014-15 में एज ए मॉडल आईटीआई चुना गया। आगे अगला टॉपिक हमारा आता है फ्लेक्सी एमओयू स्कीम। तो फ्लेक्सी एमओयू स्कीम में इसको पहले मतलब समझ लेते हैं क्या मतलब है। फ्लेक्सिबल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फ्लेक्सिबल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है, द स्कीम अलाउस the scheme allows industries to train candidates as per their
skill set requirement, and provides trainers with an uh, trainees with an industry environment aligned with the market demand. And latest technology to undergo training. It is designed to cater needs of both industry as well as trainees. A scheme offers flexibility to industry for their tailored and customized courses having market relevant content that meets the industry requirement. These courses developed by ITP, that is industrial training partner, are intended to provide more more weightage towards industrial training and are high employment potential. Duration of training from 6 months to 2 years. While training is the sole responsibility, while training is the sole responsibility of ITP, assessment is jointly done by ITP and DGT.
admission time and training cycle has been kept flexible. And pass out trainees are industry ready. Pass out trainees are industry ready with exposure to best practices. With exposure to बेस्ट प्रैक्टिसेस। कहने का मतलब क्या हुआ, ये फ्लेक्सिबल एमओयू स्कीम है जो आईटीआई और एक इंडस्ट्री के बीच में फ्लेक्सिबल एमओयूज रखे जाते हैं। फ्लेक्सिबल एमओयूज का मतलब फ्लेक्सिबल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है, द स्कीम्स अलाउज इंडस्ट्रीज टू ट्रेन कैंडिडेट्स एज पर देयर स्किल सेट रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड ट्रेनीज विद एन इंडस्ट्री एनवायरनमेंट अलाइंड विद एन market demand and latest technology to undergo training। कहने का मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट के बीच में एमओयू है, जिसमें इंडस्ट्री क्या करेगी, बच्चे को जो कैंडिडेट्स को अपने यहाँ ट्रेंड कर रही है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये डिजाइन किया गया कैटर द नीड्स ऑफ बोथ इंडस्ट्री एज वेल ट्रेनिंग। तो कई बार ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ट्रेन नहीं किया जाता आईटीआई में, और कई बारी होता क्या है कि इंडस्ट्री को जरूरत पड़ती है स्किल्ड बंदे की और वो नहीं मिल पाता। तो ये दोनों की ही विन विन सिचुएशन है। द स्कीम ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू इंडस्ट्री फॉर देयर टेलर्ड एंड कस्टमाइज्ड कोर्सेज हैविंग मार्केट रिलेवेंट कंटेंट दैट मीट्स द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। एक्चुअली जैसे अभी अब कोई सिलेबस है इलेक्ट्रीशियन का, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, तो ये डीजीटी बना रही है। अब होगा क्या, इन फ्लेक्सिबल एमओयूज में जो इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग सिलेबस सेट करके, कोर्सेज सेट करके वो टेलर मोड कस्टमाइज कोर्सेज चला सकते हैं। तो ये इन्हीं में पॉसिबल है जो मॉडल आईटीआईज में, और वो फ्लेक्सिबल क्योंकि इनमें हमें फ्लेक्सिबल एमओयू साइन होते हैं। दीज कोर्स डेवलप्ड बाई आईटीपी इंडस्ट्री ट्रेनिंग पार्टनर्स, जो कोर्सेज का डेवलपमेंट है इंडस्ट्री ट्रेनिंग पार्टनर्स की है, जो इंडस्ट्री जहां पे ट्रेनिंग हो रही है, आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड मोर वेटेज टू वर्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड आर हाई एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है, जैसे अगर 2 साल का प्रोग्राम है तो 2 साल में 1.5 साल तो बच्चा इंडस्ट्री में ही ट्रेनिंग कर रहा है, जिससे क्या है उसका एम्प्लॉयमेंट स्किल्स पोटेंशियल ना इंक्रीज हो रहा है, हाई हो गया। क्योंकि इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करी है तो इंडस्ट्री की सारी चीजें उससे आ गई, तो अब कोई दिक्कत नहीं है उसे। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग वेरी करता है 6 महीने से लेकर 2 साल तक। वाइल ट्रेनिंग इज द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आईटीपी, जो ट्रेनिंग होगी बच्चे की वो इंडस्ट्री जो ट्रेनिंग पार्टनर है उसकी जिम्मेदारी है। असेसमेंट इज जॉइंटली डन बाय द आईटीपी एंड डीजीटी। जो असेसमेंट का मतलब हो गया आपका जो सर्टिफिकेशन और जो रिजल्ट है, जो टेस्ट कराना, वो सब कराना वो डीजीटी और आईटीपी मिलके करेंगे। एडमिशन टाइम एंड ट्रेनिंग साइकिल हैज बीन केप्ट फ्लेक्सिबल। जो एडमिशन है, कभी भी एडमिशन हो रहा है और कब तक ट्रेनिंग चलेगी, क्या होगा, ये फ्लेक्सिबल रखा गया है। पास आउट ट्रेनीज आर इंडस्ट्री रेडी विद एक्सपोजर टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो कहने का मतलब वो जो यहाँ से बच्चे जो ट्रेनिंग पास आउट होके जाएंगे वो इन कंपैरिजन टू द अदर कोर्सेज जो चल रहे हैं, अदर आईटीआईज में अदर कोर्स चल रहे हैं, उसके मुकाबले इनका जो एक्सपोजर होगा दैट विल बी मच मोर बेटर देन दैम। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर में क्या क्या कवर किया, हमने स्टार्ट किया स्कीम्स फॉर अपग्रेडेशन ऑफ आईटीआईज। तो इसमें हमने 3 ऐसी स्कीम्स के अपग्रेडेशन की बात की। सबसे पहले 400 गवर्नमेंट आईटीआईज के अपग्रेडेशन की बात की। ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड वोकेशनल ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट रहा, जिसको हम एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट भी बोल रहे हैं। ये 2007 में स्टार्ट हुआ, 2018 तक इसका जो काम हो गया कंप्लीट। 1812 इसमें बजट एलोकेशन हुआ। 2 से 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ तक इनको बजट एलोकेट किया जाता था आईटीआई को, और वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अकॉर्डिंग जो आईएमसी होती थी, वहाँ पे गठित हो रही है आईएमसी, वो डिसाइड करती थी किस इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करके इसका अपग्रेडेशन किया जाए। नेक्स्ट फेज में अपग्रेडेशन ऑफ
1396 गवर्नमेंट ITI का, वो ट्रिपल बी का मतलब वही आपका IMC के थ्रू होगा। 2.5 करोड़ मिल जाएंगे फ्री लोन और 10 साल का मॉनिटोरियम, और 2 साल के बाद फिर वो पैसे लौटाने। और ये आपका अच्छी बात इसमें ये है कि जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, एकेडमिक ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती है IMC को। और मॉनिटोरियम 10 ईयर्स का, फिर वो 20 साल तक वो इंस्टॉलमेंट में एनुअल स्टेटमेंट में जमा करना है। अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ITIs इनटू मॉडल ITIs। तो मॉडल ITIs अभी तक 35 मॉडल ITI डेवलप हो चुके हैं। एन एग्जिस्टिंग ITI evolved एज एन इंस्टीट्यूशन शोकेसिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो ऑलरेडी क्यों मॉडल ITI कौन से बनाए जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी वो बेस्ट प्रैक्टिस शो कर रहे हैं, एफिशिएंट एंड हाई क्वालिटी डिलीवरी और सस्टेनेबल इफेक्टिव इंडस्ट्री रिलेशनशिप सेट करी है उन्होंने। बाय डूइंग व्हाट, बाय डूइंग दिस बिकमिंग अ डिमांड सेंटर फॉर लोकल इंडस्ट्रीज फॉर इट्स एक्सपर्टाइज इन बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसी तरीके से वो फ्लेक्सिबल MOU साइन, जो हमने अगला टॉपिक देखा, ट्रेनिंग ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ट्रेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सेक्टर्स एंड IMC बनी हुई है हर एक के यहाँ पे। तो ये 2014 में स्टार्ट होती है 300 करोड़ के बजट एलोकेशन के बाद। 31 मार्च 2022 टारगेट है, बट एक्सटेंड कर 2024 में 35 ITIs को मॉडल ITIs बनाया गया है 29 स्टेट्स में, और ITI भोपाल में MP में है जिसको मॉडल ITI बनाया गया। फ्लेक्सिबल MOUs इंडस्ट्री का और इंस्टीट्यूट का, जिससे कि जो ट्रेनी निकल के आ रहा है वो इंडस्ट्री रेडी हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस करके आ रहा हो, और उसको उसकी रिक्वायरमेंट हाई रिक्वायरमेंट हो, हाई स्किल्ड बंदा होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में इतनी ही ज़्यादा होगी। इट इज़ अलाइंड टू कैटर द नीड्स ऑफ बोथ इंडस्ट्री एंड दोनों की, क्योंकि ट्रेनीज उस तरह से ट्रेंड नहीं हो रहे हैं, इंडस्ट्री को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बंदे नहीं मिल रहे हैं, तो वो दोनों ही कंपेटेबिलिटी हो जाएगी। इन्हीं स्कीम्स का नाम बदल बदल के कभी OGT बोलते हैं, DST बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो इसमें फिर हमने देखा कि ये जो सिलेबस है ये डिसाइड करता है, ये करिकुलम ITP इंडस्ट्री ट्रेनिंग पार्टनर, और ट्रेनिंग कराने की जिम्मेदारी भी ITP की है, बट असेसमेंट जॉइंटली डन बाय ITP एंड DGT, दोनों मिलकर कर रहे हैं। एडमिशन टाइम एंड ट्रेनिंग साइकिल हैज बीन केप्ट फ्लेक्सिबल। पास आउट ट्रेनी आर द इंडस्ट्री रेडी विद एक्सपोजर टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इस लेक्चर में देखे। अगले लेक्चर में हम बची हुई कुछ स्कीम्स को फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।